अगला सवाल हमारे पास है हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर के, और यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड पे पूछा है इंद्रसेन जी ने। ये कह रहे हैं कि 500 शेयर है हैप्पीएस्ट माइंड के और 810 का भाव है। 6 महीने तक ये देखना चाहते हैं इसको। तो 6 महीने का अगर एक तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह लें, उसमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत होगी क्या? वो अभी भी उसी रेंज में है हैप्पीएस्ट माइंड, कोई रेंज से बाहर नहीं निकला है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस रखना तो चाहिए। पैटर्न लो करीब करीब 740 के आसपास है, वही स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 740 के नीचे फिर से नया लो बन सकता है। वैसे एक छोटा सा 775 पे सपोर्ट इमर्ज होता है, तो उनकी सुविधा से 775 या 740 जो भी रहता है वो ध्यान रखना चाहिए। जी, लेकिन ये जिस तरह के पैटर्न में है, ऊपर लगभग 1500-1600 रुपए से गिर करके अब ये 750 के आसपास, तो ऊपर से तो आधा रह गया। लेकिन यहाँ भी एक तरह का रेंज बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें नीचे के लेवल ज़्यादा डिफाइंड है कि भाई 750 से ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन ऊपर की चाल बनने का समय कब आएगा, और 6 महीने में क्या वो चाल बन पाएगी? क्या ऊपर के लेवल्स दिख पाएंगे, या ऐसे ही ये समय खराब करता रहेगा? मुझे तो लगता है समय खराब करेगा, बिकॉज 4-5% के ग्रोथ पे 50% का 50-55 टाइम का वैल्यूएशन तो सस्टेन नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता वो देना चाहिए। तो ये जी, समय खराब करने वाली चीज़ है मेरे हिसाब से। ओके। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि नीचे का आपको बेस बन रहा है, सेफ्टी दिख रही है, तो इसमें पैसा लगा लें और फिर कुछ समय में अगर मान लीजिए अभी 800 का है, 800 का आपको 950 के भाव भी मिल गए, तो भी आपको 10% की ग्रोथ मिल गई। अभी उस तरह के लालच में जाने की ज़रूरत नहीं लग रही है आपको? मुझे नहीं लगता राजेश जी, हैप्पीएस्ट माइंड आपके माइंड को दुखी कर सकता है। जी, बल्कि अगर 810 से हम कहें 950-60 के आसपास, तो वो 10% नहीं बल्कि लगभग 20% से कुछ कम का रिटर्न होगा। बस वही है, रेंज डिफाइंड है ना, नीचे 740 का, ऊपर कितना भी करेंगे तो 900 1000 का, इससे ज़्यादा तो रेंज नहीं, और वो भी मर के वो रेंज बन रहा है। तो इसमें बहुत कंसोलिडेशन चल रहा है, 3 साल का हो गया है। ऐसा अगर हालत रहा प्रॉफिट का तो शायद या तो कभी ब्रेकडाउन ही हो जाए या 1 साल और कंसोलिडेशन चले। 4-5% के सेल्स पे क्या ग्रोथ इसमें देंगे? 12,000 की करोड़ की कंपनी है, 5% का सेल्स ग्रोथ कर रही है। इतना वैल्यूएशन कैसे माँग रहे हैं? जी। चलिए, वैल्यूएशन की बात अगर हम रहने दें, लेकिन सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखें, 800 से 1000, अगर ये बड़ा रेंज है, तो इस रेंज का अंतर 25% का है। हाँ, लेकिन इसमें भी दुखी कर देगा ना। मतलब वो 25% कितने समय में देगा, और 800 का 750 पहले करके बीपी बढ़ा देगा, तो वो जी, प्रॉब्लम है। तो देख लीजिए इंद्रसेन जी, कितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, सोमेश जी लालच में नहीं फंस रहे हैं। आपको लालच में फंसना है या नहीं है, ये सोच लीजिए। लालच में फंसना वैसे अच्छी बात होती नहीं है।